दर्शकबिन नमस्ते। देश के किछ समसामयिक अवस्था, किछ राजनीतिक संदर्भ, किछ जे अखन के परिस्थिति, एहि सब पर किछ चर्चा परिचर्चा, किछ गपशप लऽ अपने सबके बीच में उपस्थित छी। मध्य प्रदेश या प्रदेश सभा के बैठक राजनीति जे अखन के परिस्थिति छै, ओहि परिस्थिति के कारण से जनता के सवाल सब उठावा वाला वो जगह राजनीतिक खींचातानी कहबै या राजनीति अपन सांगठनिक विषय वस्तु बढ़ावा के काज के कारण से वो जनता के वो सवाल उठावा वाला जगह एक प्रकार से एकटा ओझल में पड़ गेल छै। राजनीति दल सबके ओ नहीं बुझा रहल छै जे ई महत्वपूर्ण जगह छै, एकरा हम सब किया और निर्णय के बंदी बना देने छी। बेर बेर प्रदेश सभा के बैठक आह्वान कैल जाय छै, मुदा राजनीति दल सब कहियो कांग्रेस के अधिवेशन के कारण से ओकरा स्थगित कर देल जाय छै, कहियो ओई एरिया में रास्ता नहीं रहे छै जै के कारण से ओकरा स्थगित कर देल जाय छै। आई काल सेहो ई अवस्था सिर्जना छै जे माओवादी के कार्यक्रम भ रहल छै, लोसपा के कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम भ रहल छै, जे खास कऽ स्थानीय तह के निर्वाचन केंद्रित कार्यक्रम सब भ रहल छै, जै के कारण से एक प्रकार से ओ प्रदेश सभा के एकटा बंधक के अवस्था में राख देल गेल छै। मुदा जैस के कारण से जे सवाल सब छै, जे मूलभूत जनता के सवाल सब छै, ओ सवाल सब उठ नहीं रहल छै और अखन के समस्या जत तत्र दिखाई दै छै और वो समस्या जक थक के अवस्था में छै। दोसर दिस मध्य प्रदेश के बात करबै तो मध्य प्रदेश अखन सब राजनीतिक दल के एक प्रकार से मध्य प्रदेश पर ध्यान छै। अखन के परिस्थिति में मध्य प्रदेश में सबसे बड़का दल नेपाली कांग्रेस छै और नेपाली कांग्रेस के ई छै जे कम से कम जे विगत में हमरा संसदीय चुनाव या प्रदेश सभा के निर्वाचन में जय रूप से जे हमरा धक्का लागल रहे, वो अवस्था अहाँ के स्थानीयता के चुनाव में नहीं आवे और वो संगठन के दुरुस्त जोगाव में लागल छै। दोसर दिस जे मधेश आंदोलन के क्रम में सबसे बेसी प्रहार भेल रहे पार्टी के या मधेश आंदोलन के बाद जे निर्वाचन भेलै, ओई निर्वाचन में हरेक निर्वाचन में प्रहार कल गेलै नेकपा एमाले पर और कहल गए जे ये पार्टी मधेश विरोधी पार्टी छै, मधेश के जनता के अधिकार देव में या अधिकार में सबसे बेसी अवरोधक पार्टी छै। मुदा आई अवस्था ई भ चुकल छै जे मधेश केंद्रित दल सब के नेता सब अखन अपन संगठन बचाबी कई कोना बचाबी ओई प्रयास में लागल छै, कियाक त ओकर नेता सब दोसर दोसर संगठन छोड़ छोड़ के जा रहल छै, जे पार्टी के काल के दिन में अवस्था जे पार्टी में अहाँ के जे पार्टी पर आरोप छलै जे ई पार्टी मधेश विरोधी पार्टी छै, मधेश के हित में नहीं छै, वही पार्टी में अखन नेता सब धमाधम पार्टी प्रवेश कर रहल छै मधेश में। तो दू किस्म के राजनीति अखन मधेश में चल रहा छै। एकटा से जे पुरनका पार्टी कांग्रेस एमाले और माओवादी अपन संगठन के कोना बचाबी, ज्यादा से ज्यादा मधेश केंद्रित दल के कार्यकर्ता सबके अपना संगठन में कोना लाबी, अई रणनीति में लागल छै। त एमाले पर जे विगत में कियाक त एमाले के अध्यक्ष एमाले के विभिन्न नेता सब अनुदार रहे मधेश के सवाल पर, वो जखन बजे त एकरा की बजे की नहीं बजे, एकटा उस शब्द से केकरा बाण लगते केकरा प्रहार होते, ई सोच नहीं रहे ओई समय में और आक्रामक रूप में प्रस्तुत भेले। अब वो चाह रहल छै जे हम सब कोनो हिसाब से मधेश में प्रवेश करी। त ई मधेश में प्रवेश के अवस्था छै या मधेश के प्रवेश में कोना करी, एहि के हिसाब से जे मधेश केंद्रित पार्टी सब छै ओकर कार्यकर्ता सबके अपना में ताने के प्रयास में लागल छै, खास कऽ नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केंद्र। और अखन जे देखबै तो सब पार्टी स्थानीय तह के चुनाव जे बैसाख 30 गते होबे वाला छै, वो चुनाव में अपना के सांगठनिक रूप से तैयारी के अवस्था में छै और वही तैयारी के अवस्था में जे लाभक लेल प्रशिक्षण सब कार्यक्रम करल छै। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष किछ दिन पहिने केपी शर्मा ओली बीरगंज में आबि आम सभा कर चुकलखिन, आ मंगल दिन माओवादी अध्यक्ष जनकपुर में आबि
प्रशिक्षण प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण केलखिन त कतौ न कतौ ई देखा रहल छै जे सबके ध्यान छै जे मधेश पर, कियाक त मधेश के जे सेंटिमेंट यदि जे राजनीतिक दल के पाछा में जाइ छै वा जे राजनीतिक दल के संगे जाइ छै वो राजनीतिक दल सब कम से कम नेपाल के राजनीति में निर्णायक भूमिका खेलै छै। मधेश केंद्रित दल सब आई नेपाल के राजनीति में निर्णायक तह या निर्णायक भूमिका में पहुँचले त तहु दुआरे ई पार्टी सब चाहि रहल छै संगठन जोगाबी। मुदा सबसे बेसी प्रहार जे विगत में भेले ओ रहे केपी शर्मा ओली पर। मुदा आई मधेश केंद्रित बहुत रास नेता सब जे अपन पार्टी सब छोड़ कर जे नेकपा एमाले में प्रवेश कर रहल छथिन त केपी शर्मा ओली के कहब छै जे हम सब वास्तव में विकास प्रेमी छी, विकास विरोधी नहीं छी, लेकिन हमरा बनायल गेल जे हम मधेश विरोधी हमर पार्टी है, मधेश के अहित चाहे छै त ओहन अवस्था नहीं छै आई। और जे हुनकर कहब रहे जे क्या तो बहुत मधेश केंद्रित नेता सब प्रवेश से अपने सबके सुनबै छी केपी शर्मा ओली के वो कथन जे हमर या एमाले कोन रूप से विस्तार भ रहल छै, क्या तो जे रूप से अहाँ के विगत के चुनाव में जे नेकपा माओवादी और नेकपा एमाले मिलकर नेकपा बनलै ओ विभाजन भ गेलै, एक दोसर पर प्रतिगमन के आरोप लगै छै जे ई प्रतिगमन छै। ओहि परिस्थिति में अखन के अवस्था के राजनीति में केपी शर्मा ओली कतौ न कतौ एकटा प्रमुख जे एक किसिम से एकटा गठबंधन छै और केपी शर्मा ओली के एकटा गठबंधन छै, अर्थात कहबै त केपी शर्मा ओली अकेले छै। तो हुनकर कह के की छै कि हमरा मधेश पर कते हुनकर ई छै अपने सबके ई सुनबै छी, तकर बाद अन्य विषय पर। नेकपा एमालेमा अहिले 8.5 लाख भन्दा बढी लगभग 9 लाख कार्यकर्ताहरू छन्, पार्टी सदस्यहरू छन्। जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनहरू बाहेक पार्टीका मात्रै कार्यकर्ता पनि लगभग 9 लाखको सङ्ख्यामा नेकपा एमालेको छ। अरू पार्टीले यत्तिकै आँकडा बताउनु, एमालेसँग देखासेखी गरेर आँकडा बताउनु बेग्लै कुरा हो, कसैको पनि यत्रो ठुलो सङ्ख्या छैन, नेकपा एमालेको मात्रै हो। यति धेरै साथीहरू हटाएका छन् र एमालेको सङ्ख्या बढेको बढै छ। एमाले आज अलिकति यत्रो यत्रो देखिन्छ, यता फर्किएर फेरि यता फर्काइ यत्रो भइसकेको छ, अलिक ठुलो भइसकेको छ, फेरि अर्कोतिर फर्केर यसो हेरो एमाले त यत्रो भइसकेको छ। अहिले यहाँ हामी पस्दै एमाले जत्रो थियो त्योभन्दा अलिकति 2-4 फिटको हाइट बढिसकेको छ एमाले। अथवा एमाले हरेक दिन हरेक पल आफ्नो हाइट बढाउँदै गएको छ। नभएका कुराहरू एमालेमाथि उछाल्छन्, विकासको विरोध गर्छन्। नेकपा एमाले त्यस्ता कुराहरूको पछाडि होइन, वास्तविकताको पछाडि देश विकास गर्ने पक्षमा छ। तसर्थ साथीहरू ढुक्कले काममा जुट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेमा एउटा शीर्षस्थ कलाकार, चर्चित प्रसिद्ध कलाकार, ख्याति प्राप्त कलाकार, स्थापित र परिचित कलाकार प्रवेश गर्नुको अर्थ हो नेकपा एमाले खालि यस वर्गको लागि, यस क्षेत्रको लागि, यसको लागि मात्रै पार्टी हो भन्ने कुरा होइन। नेकपा एमाले नेपाली जनताको पार्टी। जय पहाड, जय हिमाल, जय पूर्व, जय पश्चिम, जय सबै पेसा व्यवसायका जनता, सबैको जय होस् र समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली होस्। सबैको निष्कर्ष के हो भने सबैको जय होस्, समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली हो। नेपालमा सुशासन चाहियो, नेपालमा समृद्धि चाहियो, विकास चाहियो। विकासको प्रतिफल न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुनु पर्यो, कोही पनि भोकै नाङ्गै भन्ने कुरा हुनु भएन। आगामी इलेक्सनमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ र ल्याउनु पर्छ यस देशका लागि। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बहुमत ल्याउनु पर्छ। साथीहरू लाग्नुहोस्, बहुमत ल्याउने गरी लाग्नुहोस्। बहुमत ल्याउनै पर्छ नेकपा एमाले। बहुमत ल्याएपछि हामी नेपाललाई, म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मैले घोषणा गरेँ, नेपाल गरिब त छ तर नेपालमा भोकमरी छैन, हुँदैन। किनभने कसैलाई पनि हामी भोकै मर्न दिँदैनौँ।
खाना खुवाउने जिम्मा सरकारले लिन्छ जनताका विभिन्न क्षेत्रका सन्दर्भमा। आपत परेका बेला जहिले पनि यति नेकपा एमाले अथवा मैले नेतृत्व गरेका बेला सरकारले जसरी काम गर्थ्यो त्यस्तो काम यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्दैनथे र अहिले नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटाएपछि के हुने गरेको छ त भन्दा ती कामहरू सबै ठप्प छ। फुसका छाना विस्थापित गर्ने जस्ता पाता जनतालाई दिने जस्ता पाताका घर बनाउने कमसेकम टिनका घर त भए। टिनका घरसम्म अहिले तत्काल जनताका लागि आवासको रूपमा निर्माण गरेर उपलब्ध गराउने, जसको फुसको छाना छ उसलाई जस्ता पाता दिने, ती कामहरूको अभियान हामीले चलायौँ। भूमिहीन र आवासविहीनहरूलाई घर बनाएर दिने अभियान चलायौँ। गत वर्ष मात्रै हामीले 20,000 घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। यस अभियानलाई वार्षिक लाखौँको हिसाबले हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ र त्यो अलिकति हामीले बाहिर जाने, यहाँ रोजगारी पाइएन भन्ने कुरा छ, यहाँ काम गर्ने मान्छे नपाइएको नि स्थिति छ। बाहिर गएर हामी निर्माणका काम गरिराखेका छौँ, यहाँ देशभित्र निर्माणका काम गर्न मान्छे पाइँदैन। त्यसकारण हामीले देशभित्रको कुनै पनि काममा मान्छेको अभाव नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। विदेश जान प्रोत्साहित होइन, देशभित्र रहन, देशको विकासको काम गर्न, देशमा निर्माणको काम गर्न, देशमा आफ्नै देशमा परिवर्तन ल्याउन, विकास गर्न युवाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ, आग्रह गर्नुपर्छ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु युवाहरूलाई, स्वदेशमै बसौँ, स्वदेशकै विकास गरौँ, स्वदेशमै परिवर्तन ल्याउँ र स्वदेशलाई नै एउटा समृद्ध देश बनाऊँ। आफ्नै देशलाई, बाहिर विदेशमा नजाउँ, परदेश नजाउँ, त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओली के विचार के बाद नेपाल के राजनीति में एकटा कहबै या सिनेमा क्षेत्र के कलाकार सब जे रूप से प्रवेश करे के बात भल छै, राजनीति में आबि चुकल छै वा आबि रहल छथिन। धीरे धीरे हुनका सबके सेहो सफलता भेटै छै। त किछ दिन एकर शुरुआत कहबै त बहुत रास कलाकार सब रेखा थापा, कोमल ओली, करिश्मा मानंदर ई सब अहाँ के नेपाल के राजनीति में प्रवेश केलखिन। अन्य कलाकार के त अपेक्षाकृत ओते सफलता हाथ नहीं मिलले। कोमल ओली राष्ट्रीय सभा के सांसद रहथिन, एहि बेर अहाँ के ओ राष्ट्रीय सभा से हुनकर जे कार्यकाल रहे वो समाप्त भ गेलै। एहि के बाद विगत में डॉक्टर बाबूराम भट्टराई एक नया अभियान, नया शक्ति पार्टी के रूप में लेलखिन और वैकल्पिक शक्ति बनाए से कहिका उनमें तमाम देश के जे बुद्धिजीवी, विचारक, कलाकार सबके जोड़लखिन। वही क्रम में करिश्मा मानंदर सेहो हुनका संगे गेली। बहुत दिन संबंध नहीं रहले हुनका संगे नीक, तकर बाद वो वहाँ के निष्क्रिय भ गेलखिन। नेकपा एमाले में मंगल दिन प्रवेश केलखिन। हुनकर एकटा अपने विचार से ओली के प्रति वो कही छथिन जे ओली के प्रति या ओली में एकटा सकारात्मक ऊर्जा हमरा लागल, जे ऊर्जा के कारण से हम राजनीति से अलग भ गेल रही। किसी दिन तो राजनीति कैली, मुदा राजनीति से अलग भ गेल रही, लेकिन हुनकर जे विचार, हुनकर जे काज करे के क्षमता, एहि से हम प्रभावित भ क फिर हम राजनीति में एली। अपने सबके करिश्मा मानंदर के ई टिप्पणी सुनबै छी, ई विचार सुनबै छी, तकर बाद फिर राजनीति अन्य में नेकपा एमाले किन हैन अगाडि बढ्न त थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्, दलहरू छन्, हामी धेरैसँग निकट पनि छौँ, किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ मलाई किन भनेर मैले आफूलाई सोध्दा 2-3 वटा उत्तरहरू पाएँ। धेरै छन् है कारणहरू त, तर केही मैले यहाँ भन्न लागेको छु। पहिलो चाहिँ नि अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है मैले। यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। उहाँको प्रतिबद्धता, क्षमता, कुशलता, त्यो सबभन्दा बढी एनर्जी है, त्यो एनर्जी देखेर म एकदम ताज्जुबै भएको छु। मैले लास्ट टाइम 6 मन्थको अन्तरालमा 2 चोटि उहाँलाई भेटेँ र म उहाँको कुरा सुनेर कहिले थाक्दिनँ। यति उत्साहजनक प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ र
मेरो विचारमा म मात्रै होइन है, नेपालको अधिकांश भूभागमा म जान्छु कलाकारको नाताले, उहाँको त्यो गुणगान नगाउने मान्छे अर्को पार्टीको मान्छेले नि उहाँको गुणगान चाहिँ गाएकै हुन्छ, उहाँको एनर्जी कस्तो छ भनेर होइन। त्यो भएर पनि म छु वान अफ द कज इज द्याट होइन। अनि अब दोस्रो कज चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीहरूलाई त हामीले हेरि नै आइरहेका छौँ, सबैले चाहिँ गणतन्त्र यो लोकतन्त्रलाई प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था हो। तर एमाले पार्टीले मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिको ट्रु हुन्छ नि रियल सेन्सको एजेन्डा बोकेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समानता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भन्ने उहाँहरूको म पढिरहन्छु जहिले पनि, हासिल गर्दै समाजवादसम्म जाने बाटो अटोट लिएको छ होइन। शोषित वर्ग उत्पीडित वर्गहरूलाई उत्थान गर्ने, विशेष गरेर मलाई महसुस भएको मैले देखेको चाहिँ महिलाहरूलाई एकदम अगाडि सार्ने, जो चाहिँ तल परेको त्यस्तो वर्गको उत्थान गर्ने होइन। यो पार्टीमा यहाँले सहजै त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पनि यो चाहिँ मेरो चोइसको पार्टी हुन सक्छ भनेर मैले डिसाइड गरेको, यो दोस्रो कारण। र तेस्रो कारण चाहिँ अधिकांश नेपाली जनताहरू यो पार्टीप्रति सद्भाव राख्छन्। म पोखरा जान्छु, धेरै जसो मान्छे शिक्षा क्षेत्रको भनौँ है, अब व्यापार क्षेत्रको भनौँ, धेरै क्षेत्रको मानिसहरूलाई तपाईँ कुन पार्टीमा आस्था राख्नु हुन्छ भनेर म सोध्ने गर्छु। किनभने योभन्दा पहिला पनि मैले एउटा पार्टीमा केही समय काम गरेको थिएँ। सो मलाई के लाग्छ भने कुन पार्टीमा उहाँहरूले चाहिँ नि झुकाव छ त भनेर जान्न मन लाग्छ मलाई। र उहाँहरूको पार्टी चाहिँ त्यही नै हुन्छ एमाले होइन, बुढादेखि लिएर युवादेखि लिएर सबैको, त्यो दोस्रो कारण भयो होइन। अनि त्यसले गर्दा नि यो खासमा एमाले भनेको पहिलो पार्टी नै हो कि अहिले पनि प्रतिपक्षमा छ होइन। त्यही पनि त यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका कस्तो सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, त्यसैले पनि एमाले भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, करिश्मा मानंदर के टिप्पणी के बाद आई बड़ा गंभीर विषय नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल उठेलखिन जे यदि कम्युनिस्ट के पराजित करे के है तो गठबंधन कक चुनाव लड़ पड़त। मुदा कम्युनिस्ट के पराजित करे के छी या केपी शर्मा ओली के पराजित करे के छी, एहिमे दूटा राजनीति या विचार जे देखबै ये भिन्न भिन्न के अवस्था है। क्या तो कम्युनिस्ट माओवादी केंद्र से हो छे जे वर्तमान सरकार के गठबंधन में माओवादी केंद्र सहभागी छे। दोसर दिस केपी शर्मा ओली छे जे अलग से गठबंधन और हुनका हटावे के लिए गठबंधन बनल है। तो परिस्थिति निर्माण भ रहल छे। मुदा एकटा प्रश्न खाड़ भ रहल छे जे नया नेपाल के राजनीति में नया समीकरण बनते, जेना आई महन ठाकुर अपन पार्टी के कार्यकर्ता सबके कहलखिन जे हमरा जे जेना बुझ रहल छी अहाँ सब जे जै रूप से अहाँ के छलफल सब भ रहल छै, जै रूप से प्रधानमंत्री संगे हमरा गपशप भ रहल है, ओइसा जे हम सब सरकार में सेहो सहभागी भ सकै छी। हमर सबके मुद्दा सब यदि सरकार संबोधन कर दै छै त हमरा सहज वातावरण भ जायत और सरकार के हम सब सहयोग सेहो करबे। क्या तो इससे पहले सरकार के जे मुखिया या सरकार जे प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा जखन विश्वास के मत लैत रहलखिन तो वो अहाँ के महन ठाकुर के औपचारिक रूप से पत्र पठाकर कहलखिन जे हमरा अहाँ सहयोग करू, विश्वास के मत हमरा दिया। तो तै हिसाब से तो एक किस्म से एकटा वातावरण इहो बन सकिया जे कम्युनिस्ट के अलग राख क एकटा गठबंधन बनल जा सकिया, जे गठबंधन चुनाव लड़ते। दोसर दिस एकटा ई भ सकिया जे अखन के गठबंधन छे वो होते। मुदा स्थानीय तह के पृथक अवस्था छे, स्थानीय तह के अवस्था अलग अलग छे। तो अपने के देखबै छी जे महन ठाकुर के जे कथन छे जे गठबंधन कोन हिसाब से आगा बढ़ते, ते के बाद अपने सबके हम सब प्रचंड के विचार से सुनाए। पहिने महन ठाकुर के दिश चले छी। वैसे अखबार में आ रहा है, लेकिन सरकार में जाने के बाद किसी प्रकार के गठबंधन की बात अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें हम लोग जो हैं अभी प्रवेश करने वाले हैं बातचीत में, लेकिन अभी तक जो है इस विषय को जो है नहीं उठाया गया है, ना उधर से ना हम लोगों की तरफ से। जो मुख्य चीज़ जो है वो, लेकिन चुनाव के संबंध में निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन के संबंध में मैं अपने सभी जिला अध्यक्ष साथियों को एक
आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना अपना जिला के नगर पालिका गाँव पालिका का जो है उम्मीदवार सबका जो है संकलन कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर जो है हम जो है उन केंद्र से जब बैठक शुरू होगा तो उसमें उन नामों पर जो है आप लोग जो नाम दिए हैं उस पर हम लोग जो है विचार करके ही फाइनल करेंगे। तो एक ये अवस्था है, इसमें अभी तक किसी भी पार्टी से जो है हमारा समझौता या नहीं हुआ है। हाँ, बातचीत जो है अब शुरू होने वाला है। बातचीत जो शुरू होगा, कोई निर्णय होगा तो वो आप लोगों को जो है केंद्र से जानकारी हम लोग देंगे। दूसरी बात जो है ये आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ कि अभी जो है जो संसद अभी स्थगित हुआ है तो संसद के दौरान सेशन के दौरान जो है आपको ये किया गया है कि MCC जो है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल कम्पैक्ट नाम का जो समझौता है अमेरिका से और नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ है तो उसमें नेपाल ये अनुदान पाने वाले राष्ट्र के क्राइटेरिया वर्गीकरण में आने के कारण नेपाल को ये अवसर के लिए जो है अमेरिकी गवर्नमेंट ने चुना था और नेपाल सरकार ने इसको ओके करके इसको मानकर जो है एक समझौता हुआ था MCC कम्पैक्ट नेपाल कहते या नेपाल कम्पैक्ट कहते जो है उस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें आपको बिजली ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट और रोड्स डेवलपमेंट, ये दो विषय जो है उस समझौते के अनुसार दो विषयों में जो है काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही ये जो है प्रोजेक्ट का टाइम भी जो है लिमिट कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। 5 वर्ष के भीतर में जो है आपको जो रोड्स और जो ट्रांसमिशन लाइन में काम होगा उसको समाप्त करना है। अखन के परिस्थिति में एकटा नया राजनीति कहबै या नया जे छलफल कहबै, एकटा नया विषय वस्तु ई प्रवेश कलके जे प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा आब सरकार विस्तार कर चाहि रहल छथिन, कियाक त हुनका संगे 2-4टा बाध्यता छै। बाध्यता ई छै जे विगत में ओ जखन सभापति में चुनाव लड़लखिन कांग्रेस के तो वो किछ अपन समीकरण मिलाबे के लेल किछ गोटे के नेता सबके आश्वासन देलखिन जे हम अहाँ के मंत्री बनाएब। तो ओहि आश्वासन के क्रम में हुनका सबके आब आश्वासन पूरा होबे के समय आबि गेल छै। तो वही अवस्था में सरकार आब विस्तार करे के नेपाली कांग्रेस अपन मंत्री सबके थप के विस्तार करे के सवाल छै। वही संदर्भ में जे माओवादी केंद्र के अध्यक्ष कल के हुनकर कहब से जे यदि सरकार विस्तार करब तो आप विगत के अवस्था छोड़ दिया परिस्थिति, मुदा जय रूप से जय राजनीति पार्टी के जते सांसद छै ओकर प्रतिनिधित्व वही हिसाब से होबक चाही। जे माधव नेपाल के बेसी मंत्री बना दिलिए, हमरा कम बना दिलिए, ये एकटा नया गठबंधन में विवाद सृजना होबे के अवस्था सृजना भ चुकल छै। और माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड मंगल दिन जनकपुर में संचारकर्मी सबके कहलखिन जे आब अगर मंत्री परिषद विस्तार होइ छै तो हम सब प्रधानमंत्री के प्रश्न रूप से कहि चुकल छियै जे हमरा सबके नया सहभागिता के सवाल पर बेसी से बेसी मंत्री दिया। दोसर दिस प्रधानमंत्री लोसपा के सेहो सरकार में लाबऽ चाहि रहल छथिन कि लोसपा में यदि लबै छी, लोसपा के लाइब दै छी तो एकर ई रहत, ई संकेत रहत जे ओ एकटा लोकतांत्रिक छै, दोसर के हम सब अहाँ के एक किस्म से अलग थलग पार के राजनीति के जे नया गठबंधन या नया आबे वाला चुनाव में जा सकै छी। तो ये राजनीति परिस्थिति छै। मुदा संग संगे
बड़ा पीड़ा है पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के जे हमरा एक तरफ गठबंधन के बात करे छी जे गठबंधन के चुनाव लड़ू, दोसर दिस हमरा तथा नाम गायर पड़े छी। तो एहि अवस्था में परिस्थिति में अहाँ के व्यवहार और बोली से अर्थात अहाँ माने कांग्रेस के नेता सबके वो कहे छथिन जे व्यवहार बोली से आप गठबंधन के संभावना धीरे 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 कम भेल जाइए, ते द्वारे गठबंधन चाहे छी तो बोली और व्यवहार सुधारू। हुनकर ये विचार सुनबे छी, त्यसके बाद अन्य विषय पर सेहो प्रवेश गर्छौं। स्थानीय सरकारको निर्वाचनको तयारीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर हामीले सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण भेलाहरू आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमध्ये यो मध्य प्रदेशमा जो आज हुँदैछ यो त्यो प्रक्रियाको अन्तिम प्रशिक्षण हो। हाम्रो भूगोलका 7 वटा प्रदेश र गैर भूगोलका 3 वटा प्रदेश गरेर 10 वटा प्रदेश छन्। हामीले 9 वटा प्रदेशको प्रशिक्षण सकेर 10औं प्रदेशको रूपमा मध्य प्रदेशमा आज आइपुगेका छौँ। हाम्रो मुख्य विषय त्यही हो। अब देशको राजनीतिक स्थितिको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब करिब करिब सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा नै केन्द्रित भएर आफ्ना क्रियाकलाप गर्दै गरेको तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। हाम्रो यो प्रक्रिया पनि निर्वाचनको तयारीसँग पनि जोडिएको प्रक्रिया हो। यद्यपि हामीले महाधिवेशनका सिद्धान्त नीति कार्यक्रमको पनि सम्प्रेषण गर्छौं, तर अहिले तत्काल जोड चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमै छ। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबभन्दा पहिला त आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउने, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ गर्ने, आफ्नै बलबुतामा निर्वाचन परिणाम निकाल्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामी गइराखेका छौँ र साथीहरूलाई त्यसैको निम्ति जोड गर्न भनेका छौँ। तर साथसाथै फेरि गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्ने र गठबन्धनलाई पनि लिएर सकेसम्म राम्रो चाहिँ परिणाम निकाल्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ। गठबन्धनको आकारलाई बढाउने कुरा पनि आइरहेको छ। जसरी लोकसभाले आज के भन्यो भने हामीसँग छलफल भइरहेछ, हामी सरकारमा सहभागी सहित गठबन्धनमा लागि पनि तयार छौँ। लोकसभाका अध्यक्ष मोहन ठाकुरले आज भन्नुभयो के वास्तवमा उहाँहरूलाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने प्रयासहरू भइरहेको छ? अब गठबन्धनै भित्र त अहिलेसम्म यो विषय प्रवेश भएर औपचारिक रूपले छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ लोकसभाका नेताहरूको भेट भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई भन्नुभएको छ, तर गठबन्धनमा सामेल गर्ने या अरू विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक कुराकानी सरकारमा सहभागिताको लागि पनि सरकारमा सहभागिताको पनि अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र कुनै चर्चा परिचर्चा हामीले गरेका छैन। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना पनि छ। आउने भन्नाले तपाईहरुको पनि आफ्नो व्यक्तिलाई झिक्नु हो। अब मैले त चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग भनिराखेको छु, सबभन्दा चाहिँ ठुलो त्याग चाहिँ माओवादी केन्द्रले गरेको छ गठबन्धनको निम्ति। हामीले जति पाउनुपर्ने मन्त्रालय त्यति हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशनसम्म मलाई सहयोग गर्न पर्यो भनेर उहाँले असाध्यै बढी जोड गर्नुभएको। माधवजीले म त भर्खर नयाँ पार्टी बनाएको, मलाई साह्रै दुःख छ, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने उनीहरूले अब सहयोग गर्ने जति सबै काम माओवादी केन्द्रकै हुने गरेछ। तपाईँले थाहा पाइरहनु होला, प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ, अरूलाई सहयोग गर्ने पनि गरिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ यदि मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर हुने स्थिति आयो भने हामीलाई हाम्रो चाहिँ हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले हामीले भनेका छौँ। उहाँ सहमत पनि हुनु। काङ्ग्रेसका नेताहरू तपाईँहरूकोलाई धेरै अहिले आलोचना गर्दैछन्, माओवादी जित्न नभएपछि गठबन्धनको कुरा गर्दैछन्। के छ यो तिक्तताको अवस्था छ या के? त्यस्तो छैन। गठबन्धनमा नेतृत्व तहमा कुनै तिक्तता पनि छैन। माओवादी केन्द्र चुनाव नजित्ने भएको हुनाले गठबन्धन गर्न परेको पनि माओवादीलाई छैन। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो बीचमा देशभरि जति गतिविधि भएका छन् माओवादी केन्द्रका, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै तागतको बलमा चुनावको परिणाम ल्याउने कुरामा नै केन्द्रित छौँ। तर हामी गठबन्धन बनाउनेमा तपाईहरुलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रकै झन्डै नेतृत्वदायी भूमिकाबाट बन्या हो गठबन्धन। भने त्यो गठबन्धन बनेको चुनावको लागि थिएन। गठबन्धन बनेको संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनाइएको हो।
र माओवादी केन्द्रको धेरै ठुलो मेहनत र त्याग परेको छ गठबन्धन बनाउनु। त्यहाँ गठबन्धन बचाउने चुनावको लागि होइन। मैले तपाईँहरूले सुन्नुभयो बुटौलमा पनि यस्तै पत्रकारहरूसँग भेटघाटमा भने कङ्ग्रेसको नेताहरूले बढी चाहिँ चर्चा गर्न थाले, बढी नै लखेट्ने खालको भूमिका खेले भने त राजनीतिमा सम्भावना जे पनि हुनसक्छ भनेको चाहिँ एउटा अर्थमा भनेको, त्यसको अर्थ गठबन्धन तोड्न भनेको होइन। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब त्यो कङ्ग्रेसमा भर पर्छ, नेपाली कङ्ग्रेस कसरी आउँछ त्यही अनुसार। दर्शकबिन, हरेक समय या हरेक बेर राजनीति यही हिसाब से कखन चले छे, कखन कतऽ गठबंधन बनते, के ककरा संगे टूटते, ये परिस्थिति छे नेपाल के राजनीति में। मुदा सबसे समस्या ई छे जे ई राजनीति घोचपेच, राजनीति खींचातानी में जाकर जनता के सवाल, जनता के मुद्दा ओझेल में पड़ जाए छे। संघर्ष जे जनता देखने रहे, जे सपना देखे छे, जे विकास, प्रगति, समृद्धि, ई सब कतौ न कतौ जाकर ओझेल पड़ जाए छे। हिंदी के एकटा बड़ा शायर, एकटा प्रसिद्ध शायर कहलखिन जे राजनीति संघर्ष चुनाव तक रह गया, विकास का मुद्दा बहाव में बह गया, हर बार सियासत के जुल्म किए गरीब, हर बार जुल्म दबाव में सह गया। अवस्था राजनीति के यह छे। ई राजनीति खींचातानी में कतौ न कतौ जनता मारल जाए छे, जनता पिलसल जाए छे, जनता के समस्या जस के तस रहे छे। आई अवस्था यह छे। दूसर दिन दोसर विषय वस्तु लऽ कऽ फेर आयब। ताधरि के लेल विदा दिया। नमस्कार।